उज्जैन के लोकप्रिय जनकवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रखर पत्रकार मान सिंह राही की 42वीं पुण्यतिथि पत्रकार कॉलोनी स्थित मान सिंह राही उद्यान में मनाई गई। इस अवसर पर व्याख्यानमाला और काव्य संध्या का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि राही सादगी, सरलता और ईमानदारी के पर्याय थे। उन्होंने जीवन के मूल्यों और आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं किया। वे उस दौर में दबंग पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते थे। हमें उनका सानिध्य मिला। ये क्या उन लोगों की तपस्या और क्या उनकी शैली रही है। बहुत लोग, सारे बहुत नाम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि और पर ये चिरस्थायी बनाया हुआ है राही परिवार ने, उनको भी साधुवाद, क्योंकि वो भी समाज का स्वरूप थे। अब उस समाज के स्वरूप को परिवार संजय रख करके लोगों के बीच में बांटता है, और बांटने वालों में जो पात्र दिख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। सारस्वत अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के सीनेट मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि राही निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल थे। वे जितने अच्छे पत्रकार थे उतने ही सच्चे कवि भी थे। मजदूर आंदोलन में वे अग्रणी भूमिका में रहे। उन्होंने अर्थ को अनर्थ कहा और इसका पालन भी किया। राही जी पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे, तो शायद मेरा सामाजिक और राजनीतिक छात्र जीवन का भी की शुरुआत भी नहीं होती। लेकिन बाद में जब कमल सिंह जी से मित्रता हुई तो परिवार के बाद में जब शहर के अन्य लोगों से जो उनके संस्मरण सुने, उनको जो जानने की कोशिश की, उसमें निकल के आया कि वे ऐसे साफ स्वच्छ व्यक्ति थे जिनका हिडन एजेंडा कभी नहीं होता था। आज जिनकी स्मृति में यह आयोजन रखा गया है, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने कहा कि नई पीढ़ी को उनके पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। एडवोकेट हरदयाल सिंह ठाकुर ने कहा कि राही वास्तव में सत्यता की पहचान थे। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश दीक्षित ने की और राही के जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए। बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करनी है, ये बात तो बिल्कुल सर्वविदित है, करना भी चाहिए, पर चीज़ें में कहीं न कहीं कोई लोच है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ है। आज हम पत्रकारिता उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से भी निर्देश होते हैं और शहर के हिसाब से ही पत्रकारिता बदलती है। आज ये पवित्र शहर है, होली सिटी है, यहाँ की पत्रकारिता अलग है, मेट्रो सिटी की पत्रकारिता अलग है। लेकिन अखबार में काम करने से हम अपनी इमेज को किस तरीके से साफ रख सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं पत्रकार साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो इसके साथ में एक अलग व्यवसाय भी करें। सिर्फ पत्रकारिता से पेट नहीं भर सकता, और पत्रकारिता के साथ ईमानदारी भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी जो साथी युवा जो इस चकाचौंध में आ गए हैं पत्रकारिता करने के लिए, कि आज हम पत्रकार हैं तो किसी अधिकारी से मिलने चले जाएंगे और वो डायरेक्ट हमें अंदर बुला लेगा, हमारी बात सुनी जाएगी, तो इस भ्रम में न रहें। ईमानदारी से पत्रकारिता करें और सिस्टम को समझें। रोज़ नए झगड़े पैदा हो रहे हैं, नई बातें हो रही हैं। हमें सरकार का कितना साथ देना है, कहाँ नहीं देना, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। संचालन प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ल और नरेंद्र सिंह अकेला ने किया। राही की स्मृति में आयोजित काव्य संध्या में वरिष्ठ कवि सुगनचंद जैन को राही सम्मान दिया गया। नंद किशोर पांचाल, रमेश मयंक, अनिल पांचाल सेवक, हरदीप दाइले, तरुण उपाध्याय, अमित जैन, हर्ष सोनी, दिलीप जैन आदि ने काव्य पाठ किया। आभार अर्जुन सिंह राही और कमल सिंह राही ने व्यक्त किया। अतिथियों का स्वागत हेमंत विजयवर्गीय, मनोज त्रिवेदी, श्याम वर्मा, मलखान सिंह दीक्षित, मनीष गर्ग, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप चौहान, कपूर चंद यादव, घनश्याम गुप्ता, महेंद्र रघुवंशी, संतोष सुपेकर, रमेश चांगेसिया, डॉक्टर रफीक नागौरी आदि ने किया। इसके अलावा दयाल पंडित, डॉक्टर राहित पराते, संतोष शिवहरे, दीपक शर्मा, जितेंद्र सुनहरे सहित पत्रकार जगत के सम्मानीय लोगों की उपस्थिति रही। दादा को पुष्पांजलि अर्पित करें, भारती जी का स्वागत करें। राजेश भाई, हम पत्रकार हैं, हम लिखते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि हम बोलते भी। ये बहुत चीज़ें कम लोगों में होती है। जैसे राही जी एक प्रखर हमको दिया करते थे, वो बोले उसको लिखो घर जाके, तो हम लिखा करते थे 81 के दौर में। तब से हमने उनसे लिखना सीखा, उनका हमें आशीर्वाद मिला। उनका गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ, जब तक 90 चांद सितारे अमर रहेगा नाम, कालिदास की उच्चेदी को बारंबार पढ़ा। वो चक्र तीर्थ पर लगातार बजता था। मलखान सिंह जी दीक्षित, कमल सिंह जी राही, राजेश सिंह कुशवाहा जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे।